बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में बताएंगे जान दुनिया को जो तबाही के दहाने जंग ले गई थी अमेरिका इसराइल का ईरान पर हमला, उसको 15 दिन के लिए सीज फायर कराया गया। इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल चीन और पाकिस्तान का है। अमेरिका और ईरान की जंग बंदी के लिए इस्लामाबाद में अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं और पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान इस्लामाबाद पर हैं। इस मसले का हल मुस्तकिल हो जाएगा कभी इम्कान है और दुनिया अमन की तरफ चल पड़ेगी, लेकिन इस जंग बंदी को तबाही के दहाने में लाने के लिए इसराइल घनौने खेल खेल रहा है। इस दौरान जब जंग बंदी का एग्रीमेंट था, हिस्सा था, जब अमेरिका के 15 नकात हों या ईरान के 10 हों, तो लिबनान पर भी हमला रोका गया था। लेकिन इसराइल शरारत, जो खुद एटमी ताकत है, जो हर मुल्क के ज़खायर पर हमला करता है अमेरिका की पुष्टपनाही पर, और अब इसको खत्म करने के लिए लिबनान पर उसने ऐसे खौफनाक चंद घंटों में हमले किए कि 250 के करीब हलाकतों की इतला है। जिस पर पाकिस्तान ने भी एहतजाज किया, स्पेन ने किया, जापान ने किया, इटली ने किया। तमाम ममालिक ने मुश्तरका उसकी इसराइल की इस रविश पर एहतजाज किया और उसे गैर मकबूल दिया और मुल्क में फसादी का, दुनिया में फसाद का दिया गया। नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप, नाजरीन, इस जंग में जो 8 फरवरी को ईरान पर मुसल्लत की गई, उन्होंने कमो बेशतर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों बयानात बदले कि ईरान में रजीम चेंज। तुम मामा लगना है भाई, तुम कैसे कह सकते हो कि किसी भी दूसरे मुल्क में जहां इंडिपेंडेंट है वहां आप चेंज करोगे। उस पर कहा और कहा कि ईरान को सफा हस्ती से मिटा देंगे। ईरान के आमने ही जब आयतुल्लाह खामनेई उनके कमांडर शहीद हुए, उनके बेटे आए, वो ये हो ही नहीं सकता, मैं इसको तस्लीम ही नहीं करता। फिर कहा इसराइल पर हमला करता है, फिर कहा हमने उनके तवानाई के तबाह कर दिए। फिर बहरा हुर्मुज़ पर ईरान की जैसे जैसे गिरफ्त मजबूत हुई, डोनाल्ड ट्रंप की कांपे टांगने लगी। उसका तकब्बर, गरूर उसके मुतजाद बयानात से एंड पर आ गया कि अब जो ईरान में रजीम है, मुजतबा आयतुल्लाह खमीनी, जो आयतुल्लाह खमीनी के साहबजादे हैं, पासदारान इनकलाब, उनकी कहते हैं माजी की निस्बत ज्यादा बेहतर अमन पसंद हैं। नाज़रीन, अमेरिका आया क्यों? इसका तो ख्याल था 3 दिन में कर दूंगा, अब आकर फंस गया। क्योंकि सबसे अच्छी बात है, खुद अमेरिकन अवाम, अमेरिकन पॉलिटिशियन, अमेरिकन इंटरनेशनल अमूर के एक्सपर्ट डोनाल्ड ट्रंप के इस जंग को अमेरिका के मफाद और दुनिया के मफाद के खिलाफ करार दे चुके। यहां तक कि उनके सेनेटर्स, उनके प्रोफेसर जिन्होंने कई कई किताबें लिखी, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक ज़हनी मरीज है, इसका अमेरिका के लिए सदर रहना इंतहाई अमेरिका के वजूद के लिए अच्छा नहीं। लेकिन मुतजाद बयानात में अमेरिका के अल्टीमेटम, अमेरिका की तरफ से F-16, F-35, C-30, दीगर तैयारों के इस्तेमाल के बावजूद ईरान के जवाबी हमले, अमेरिकी बेसों को उड़ा देना, उसके जहाजों के ऐसे ऐसे उस जगहों पर मिसाइल और ड्रोन मारना कि वो स्क्रैप में भी ना बिके, अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। ये हाँ वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, एपेक्स हो, CNN हो, BBC हो, न्यूज हो, मुख्तलिफ, और ईरानी मीडिया मुख्तलिफ दावा कर रहा है। अब दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे। इसमें सबसे अच्छा रोल पाकिस्तान, चीन ने बैकफुट में रह के किया। जब UNO में गया, कुछ ममालिक के बहरा हुर्मुज़ पर ताकत के जरिए खर्चा किया, चीन और रशिया ने वीटो कर दिया, वीटो कर दिया जैसे अमेरिका करता है। अब डोनाल्ड नेतन्याहू इसमें सबसे ज्यादा लूजर रहेगा। नेतन्याहू ने खुद एटम बम बनाया और कहता है कि ईरान ना बनाए। भाई तेरे से 1500 किलोमीटर दूर है, उसके साथ तुर्की और UAE की
सरहदें लगती हैं, आप होते कौन हो उस पर पाबंदियां लगाने वाले? अमेरिका 1500-16,000 किलोमीटर दूर है। अगर भारत बनाए तो उसे शक नहीं, अगर इसराइल एटमी तवानाई बनाए, लेटेस्ट मिसाइल बनाए, लेकिन वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल तुम्हें बड़े चुभते हैं क्योंकि वो तुम्हारे निशाने पर, जो तुम्हारा इंटरसेप्टर है, जो तुम्हारे रिडार है, दफाई निजाम है, उसको नाकाम करके उसने हिट किया। लेकिन डोनाल्ड इसमें अब लूजर कौन होगा? अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी बहरा हुर्मुज़ खोलें, उसने कहा नहीं खोलेंगे। खोलेंगे तब जब कोई इंटरनेशनल ग्रंटर आएंगे। नहायत जिम्मेदार है कि पाकिस्तान के जरिए इंटरनेशनल ग्रंटर आए, और उन्होंने कहा इस बात को मुस्तकिल हल किया जाएगा, इस जंग को, जंग 15 दिन के लिए मुस्तकिल हल किया जाएगा। चीन और रशिया, खुसूसन यूएनओ, स्पेन, अमेरिका और दीगर ममालिक का अहम किरदार है, और मरकज़ नजर मेरा मुल्क पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान है। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने कहा कि बहरा हुर्मुज़ पर भी इसने बहाना बनाया तो ईरान के सदर मसूद ने और उनके मिनिस्टर खारजा अब्बास अरक्ची ने कहा कि एग्रीमेंट का हिस्सा था कि लिबनान पर अटैक नहीं होगा, ये वायलेशन की गई है, जिस पर अमेरिका ने, पूरी दुनिया ने मजम्मत की और इसको इसराइल की शरारत और नरेंद्र मोदी की पुष्टपनाही करार दिया। अब बहरा हुर्मुज़ को जवाज बनाया जा रहा है। तवक्को है, मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं कि पसे पर्दा इन मौके पर फैक्ट्स पूरे नहीं लाने चाहते, और हमें ये भी नहीं बताना चाहिए कितने बजे जी जेडी विनस आया, स्टीओ काफ आया, या अमेरिका के मसूद आए, अब्बास अरक्ची, या आम नहीं, जितने जितने भी उनके आला हकाम आए। इसमें टाइमिंग को भी खुफिया रखा जाता है। मुज़ाकरात एक कमरे में होंगे, वीडियो लिंक पे होंगे, टेलीफोन में होंगे। हमें इस बारीक बिनी पे नहीं जाना चाहिए। इस मौके पर नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ की तारीफ किए बगैर मैं नहीं रहूंगा। कुछ लोग उन पर बहुत तनकीद कर रहे हैं, कुछ तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने जब लिबनान पर इसराइल ने हमला किया तो उनके आखिरी सख्त जुमले सख्त थे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक था वो कि ये फसाद की जड़ है। इसने पहले फलस्तीन पर हमला किया, गजा के मुसलमानों को शहीद किया इसराइल ने, नेतन्याहू ने, एक जंगी क्राइम का एक्सपर्ट है नेतन्याहू। फिर लेबनान पर किया और इस पर सख्त अल्फाज किए। वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। इसकी मुख्तलिफ लोग, बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े सहाबी, तगड़े, मैं तो कमजोर आदमी हूं, अल्लाह का बंदा हूं, वजह दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं डिलीट कर भी लिया ट्रंप ने, एक्स ने कर दिया या पाकिस्तान में से किसी ने कराया, लेकिन वेल डन ख्वाजा आसिफ साहब। मैंने आप पर अक्सर तनकीद की, आप नाराज भी रहते हैं, लेकिन बुजुर्ग है हमारे, आपने हिम्मत तो की, बहुत सारे काम। मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, इतना इतना सच का अंदर अंबार है, नहीं बोल सकता। खौफ की हथकड़ियां हैं, एलफी मुंह पे हथकड़ियां हैं। बेशुमार लोग यहां पाकिस्तान में तो जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे साहब इक़्तिदार, अतर मनेला साहब जैसे, शहजाद साहब जैसे, बाबर सतार साहब जैसे, मोहसिन अकबर जैसे जज बेबस हो गए। आपने ट्वीट किया, उसको किसी ताकतवर ने आपसे डिलीट कराया, पाकिस्तानी हुकूमत ने कराया, ये कहा कि अमन के लिए। लेकिन गुड शॉट, जिन्होंने मुखालफत करनी है करे। मुझे सबसे पहले, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तान अजीज है, अपने अदारे अजीज है। हाँ, जहां अदारे इख्तियार का नजायज कर इस्तेमाल करेंगे उसकी निशानदेही करना मैं मुहिब वतन समझता हूं, और ये मुल्क हमारा है। अब नाज़रीन, इसमें लूजर तो रहेगा अमेरिका ने अपने दर्जनों त्यारे तबाह करा लिए। लेटेस्ट जो मिसाइल बनाए थे वो ईरान को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर लिए। इसराइल ने अपना असला बेच लिया, नए ट्रंप के दामाद ने अपना असला बेच लिया। लेकिन अगर ये मजाकरात हो जाते हैं कामयाब तो यकीनन इसराइल क्या मांगेगा? इधर पल्ले ही कुछ नहीं, 15 किलोमीटर है। ईरान पर 20 साल 40 साल से सेंक्शनें खत्म हो जाती है। उसका आयल जो $1000 $100 बैरल बिकता था, उसे $40 बैरल मिल रहा था। वो यकीनन 60-70% तबाह हो गया। उसके तवानाई के प्रोजेक्ट तबाह कर दिए गए, उसकी बिल्डिंगें तबाह कर दी गई, उसका स्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया, उसकी जहां यूरेनियम थी उसकी पैदावार पर अटैक किए गए, उसकी सदारत को किया गया। लेकिन बहरा हुर्मुज़ उसने काबू करके अमेरिका की शारक पे अंगूठा रख दिया। अब दो चीजों पे अहम हो गया। अगर उस पर यकीनन
इंटरनेशनल जो सेंक्शन है, पाबंदियां लगी हैं, तो उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल उसका है। फायदे में कौन रहेगा? ईरान। जो पहले वो अपना 100 रुपए फी बैरल तेल था, डॉलर था, अब 50-40 रुपए बेचता था, अब 100 बेचेगा। बहरा हुरमज पर उसे एक पैसा नहीं मिलता था, अब अमान और ईरान की उसकी सरहद लगती है। अमेरिका कहता है ऐसा तू मामा लगाना है, 15,000 किलोमीटर दूर बैठा। इसमें टूल प्लाजा वो $1 पर बैरल मांग रहा है, कुछ आधा हो जाए उसको फिर फायदा होगा। इस दौरान इस इनकम से बहरा हुरमुज से आने वाली अगर सेंक्शन खत्म होती है, दुनिया में पाकिस्तान उससे तेल खरीदेगा, फिर तमाम ममालिक तेल खरीदेंगे, उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, उसकी माशी तौर पर, जब माशी तौर पर अब मजबूत हो जाते हैं। चीन ने क्यों सबको आगे लगाया है, अमेरिका क्यों चाहिए? उसने इकोनॉमी में अपने आप को इतना मजबूत किया कि उसके बाद उसने दफाई भी इतना मजबूत कर लिया। तो अब ईरान तो फायदे में रहेगा, सेंक्शन खत्म हुई, अगर ये जंग बंद होगी इंशाल्लाह ताला दुआ है, क्योंकि जेडी वेंस ने कहा है कि मुझे ट्रंप ने हदायत की है उसके मुताबिक करूंगा, और ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात हल करने जाए गो के इसराइल ने और भारत की इसको नाकाम करने की साजिशें अभी तक नाकाम होती हैं। हतमी बात तब होगी कि जब ये इसका फाइनल नतीजा आ जाता है और ता हमेशा के लिए ये इशू सॉल्व हो जाता है। फिर क्या ईरान को तरक्की से कोई रोक सकेगा? 11 करोड़ आबादी, दुनिया का बड़ी आबादी, 11 करोड़ पॉपुलेशन, बड़ी आबादी वाला मुल्क, हजारों कुर्बानियां दी, लेकिन अगर उस मुल्क की सेंक्शनें खत्म हो जाती है, उसकी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में जाती है, उस उधर पेट्रोल दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता है, उसकी बहरा हुरमुज पर उस पर कंट्रोल हो जाता है, तो इसको तो पांव पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसराइल का जो जिन है, जो दहशत है, ताकत खत्म हो जाएगी, और ट्रंप जैसा कोई भी बंदा आइंदा अमेरिकन अवाम के मुताबिक वजीर उस प्रेसिडेंट नहीं बन सकेगा, क्योंकि उसे उन्हीं के सेनेटर्स, उन्हीं के रिपब्लिकन, उनके डेमोक्रेटिक कह रहे हैं ये शख्स को अमेरिकन प्रेसिडेंट बना के। वैसे तीसरी दफा तो वो बन ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अब दुनिया चल चला बहरा हुरमुज पर ट्रंप के बदलते बयानात, पहले कहता था खोलो, फिर कहता था बंद करो, फिर कहता मेरा हिस्सा है। अब इसमें कोई ना कोई रोल ईरान को देना होगा और ओमान को देना होगा, इसमें लूजर रह गया वो। दूसरी तरफ ट्रंप लिबनान पर अमेरिका से इसराइल के जरिए हलवे करवाकर दबाव बदाह रखना चाहता है कि ईरान, क्योंकि ट्रंप की सबसे ज्यादा मजबूरी है, वो लूजर है, कि ईरान सुलह करे। वो इस जंग में $1 ट्रिलियन का नुकसान कर चुका है। अब मैं पाकिस्तान में तो महंगाई हुई हुई, दीगर तमाम ममालिक हुई, यूरोप में हुई, ऑस्ट्रेलिया में, तमाम बड़े आजम में हुई, अमेरिका में जिस तरह एहतजाज हुआ इस तरह तो कहीं नहीं हुआ, बरतानिया में भी हुआ। अब वो खुद चाहता है करना, लेकिन अपने आप को फातेह बन के मुज़ाकरात की टेबल पर आ रहा है। कहां अमेरिका जिसे कहता था हमें सफा इस्ती से मिटा दिया, उनके जो सरबराह हैं, उनके जो स्पीकर हैं, अब उनकी सरबराही में अब्बास अरागची, और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब इनके पल्ले रह क्या गया मुझे बताएं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यहां तक कि ईरान के नायब वजीर खारजा सईद खतीब ने भी कहा कि बहरा हुरमुज हमारी मर्जी से खुलेगा, हमने बेरूदी कही थी, अमेरिका भी गुजरेगा लेकिन हमारी इजाजत थी। अब वहां से एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में, कहा जा रहा है 100 से 75 रुपए तेल की कीमत में कमी आएगी, अल्लाह करे आ जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ अब यह है कि ईरान के सदर ने मसूद पिज़क्शान ने कहा है कि लिबनान पर हमले नाकाबिले मंजूर है, हम बदली से आ रहे हैं, ये एग्रीमेंट का हिस्सा था, ये खत्म किए जाएं। अब अमेरिका की ज्यादा ये नहीं चलेगी। दूसरी तरफ ईरान के स्पीकर और बाकर कलबाफ कलबाफ इसकी सदारत करेंगे डेलीगेशन की, जो ईरान से आएगा, और अमेरिका से जो आएगा जेडी वैन। लेकिन पाकिस्तान ने एक अच्छा रोल अदा किया। और दूसरी बात मैं बताने लगता, ईरान में अब रिकंस्ट्रक्शन होगी, उधर लोगों को जॉब मिलेगी, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, खरबों अरबों रुपए डॉलर वहां लगेंगे। इसीलिए आज तुर्की के सदर ने ईरान की क्यादत से रब्ता किया, सऊदी अरब ने किया, पाकिस्तान तो रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह करता है, पाकिस्तान के वजीर खारजा हो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तान की दीगर अहम अदारे हो, पूरी दुनिया
آسٹریلیا ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، جرمن ہو، اسپین ہو، ایک دوسرے سے بات کریں، موقع رہے ناظرین۔ چین دوسری طرف، چین نے اس لیے رول ادا کیا کہ اگلے مہینے امریکہ وہاں آ رہا ہے۔ چین نے کہ تائیوان سے تناؤ چل رہا ہے، چین نے اس لیے کردار ادا کر رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس رول میں پاکستان کو، ایران کو ٹیبل پہ لانے پاکستان اور چین کا سب سے نہایت اہم کردار ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے بی بی سی ہو، سی این این ہو، نیو یارک ٹائم ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، وائٹ ہاؤس ہو، ان کے تمام ممالک کے بڑے بڑے صحافی پاکستان پہنچ چکے ہیں، جن کی سہولت کے لیے پاکستان نے آن ارائیول ویزا دیا۔ سی این، بی بی سی، واشنگٹن، الجزیرہ، تمام میڈیا پہنچ چکا ہے۔ پاکستان میں، اسلام آباد میں راستے بند کیے گے، لیکن اس پہ تنقید نہ کیجیے، کیونکہ دنیا میں پاکستان پیس پروسیس، پیس میکر بن رہا ہے، امن کا۔ حکومت کسی بھی ہے، مجھے نہیں اعتراض، حالانکہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی عام، عدالتیں بے اثر، عدالتیں قدمی، لیکن جو ملکی مفاد میں فیصلہ ہوگا، چاہے حکومت کسی بھی ہو، پاکستانی عوام اس کے ساتھ ہوگی۔ خدا رہا آپ ایک دو، میں نے دیکھ رہا ہوں کوئی صحافی ایک دوسرے کو گالی گلوچ یا طنز کر رہے ہیں، اور یار چھوڑ دو، آپ مجھ سے اختلاف رائے کریں، آپ کا حق ہے، میں آپ سے کروں، لیکن جہاں وطن عزیز آ جائے، حکومت چھوڑے، محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہو، نواز شریف صاحب ہو، عمران خان صاحب ہو، آصف علی بے نظیر صاحبہ ہو، ظفر اللہ جمالی ہو، یا کوئی بھی ہو، جہاں پاکستان کی عزت وقار ہے۔ میں نے خواجہ آصف صاحب پہ کچھ تنقید کی، آج میں اس کی تعریف کروں، اس نے ڈیلیٹ کر دیا، ہاں اس کے ڈیلیٹ پہ بہت ساری اطلاعات ہیں کیسے کیا، لیکن یار اس نے ہمت تو کی۔ کچھ لوگوں نے تو اتنی بھی ہمت نہیں کی، جو صحافی دوسروں کو بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان اندر ہے، اس کے لیے پارٹی نہیں نکلی، پارٹی 99% پرچے ہیں۔ کیا تمہارا بھائی، میرا بھائی شہید ارشد شریف صحافی، تم نے کیا کر لیا، ہم نے کیا کر لیا؟ اس پر مقدمہ درج ہوئے، 60 سے زیادہ صحافی اوفیر ہیں، انہیں نوکریوں سے نکالا۔ تم تو اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، ہم تو اپنے لیے سچ نہیں بول سکتے، لیکن جہاں ہمارے ذاتی ناانصافی ہوئی ہوگی، ہم اسے درگزر کر دیں گے جہاں ملکی مفاد آئے گا۔ لہذا امریکہ ایران کی جنگ بندی سے اسرائیل پنکچر ہو جائے گا۔ بینیفیشری ہماری دعا ہے کہ اسلامی ممالک یو اے ای، سعودی عرب اور ایران میں بڑھتے ہوئے فاصلوں میں بھی پاکستان سنگ میل کا کردار ادا کرے۔ چین اور تائیوان میں بھی تناؤ ہے، اگلے مہینے امریکن پریزیڈنٹ غالباً 15 مئی تک آ رہے ہیں، تو شاید اب جنگوں کی بجائے اکانومی ترقی کے ذریعے ممالک ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں بھی انتقامی کارروائیوں کی بجائے، تکبر اور ظالمانہ کارروائیوں کی بجائے، آئین اور قانون سے، اچھے کردار سے، اچھے عمل سے، اچھی گفتگو سے نہیں، اچھی باتیں تو دیواروں پہ لکھی ہوتی ہیں، اچھے عمل سے آئین اور قانون کی حکمرانی، طاقت اور ایک قانون بنا کے ملک میں اپنی عزت بنائے۔ عہدوں سے عزت نہیں، کردار سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اسلام آباد اہم رہے گا، لیکن پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ۔ پاکستان زندہ باد۔